मथुरा नगर में सब दौड़ते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत मुखाम्बुजा अभ्यवर्सन सौमनश्य प्रमदावल केशव। बड़े बड़े महलों की अटारियों पर चढ़कर के मथुरा की नागरियों ने पुष्पों की वर्षा करके भगवान का स्वागत किया है। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। कंस का भेजा हुआ, कंस का सेवक रंगकार रजक वह वस्त्र लेकर के जा रहा था। भगवान ने ग्वाल वालों के लिए वस्त्र की याचना की। भगवान का इसने तिरस्कार किया और कहा कि तुम्हारे सिर पर मौत नाच रही है। गंवार ग्वारिया होकर राजाओं के कपड़े पहनना चाहते हो। भगवान ने कहा मौत तो नाच रही है, बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे सिर पे नाच रही कि तुम्हारे सिर पे नाच रही, तो उसका निर्णय अभी होता है। एक थप्पड़ में भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी जब ये दशा हो गई तो उसके सेवक तो सब गठरी पुटरी पटक पटक के भाग गए। भगवान ने सखाओं से कहा कि तुम स्वेच्छा पूर्वक जिसको जो कपड़ा बढ़िया लगे पहन लो। नाप के तो थे नहीं, तो विशाल काय कंस के सेवकों के नए वस्त्र थे, पहने पहनाए वस्त्र नहीं थे। वो सब उनमें रंग छीट कसी करके और बढ़िया से धो करके और सजा धजा के उनको लेके आया जा रहा था। भगवान दर्जी भगत के यहाँ पहुंचे। दर्जी भगत ने भगवान के वस्त्रों को सुंदर बना दिया, पोशाक सुंदर भक्तों की बना दी। भगवान ने उसे सारूप्य मोक्ष दिया। मालाकार के यहाँ पहुँचे, माली के यहाँ भगवान को पुष्पों से श्रृंगार किया। भगवान ने अन्वय वर्धनी लक्ष्मी का वर दिया। कुब्जा ने भगवान का चंदन से श्रृंगार किया। भगवान ने अपने करकमल का स्पर्श करके एक ही झटका में उसको 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को सीधी बना दिया। सबको कृतार्थ करके भगवान रंगेश्वर महादेव के निकट पहुँचे, जहाँ परशुराम जी का दिव्य धनुष विराजमान था। भगवान निकट गए और भगवान ने इस धनुष को तोड़ दिया। परशुराम जी ने धनुष कंस को दिया था गर्ग संहिता के अनुसार, और कहता जो इसको तोड़ देगा उसी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। भगवान ने तोड़ दिया। कंस को पता चलेगा तो मैं मर ही जाऊंगा। भयंकर उसको दुस्वप्न दिखे। प्रातः काल कुवलिया पीड़ नाम का हाथी जो ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुआ था, उसको मध्य पिलाकर मतवाला बना दिया गया और पीलवान ने भगवान की ओर उसको अंकुश मारकर प्रेरित किया। कृष्ण बलराम ने उस विशाल मदमत्त हाथी की ऐसी दशा की जैसे 2 पुष्ट बालक किसी बकरी के मेमने को पकड़ के कान पकड़ के इधर उधर खींचें घसीटें, ऐसी बकरी के बच्चे के जैसे भगवान ने। दाऊ जी ने सूंड पकड़ ली, ठाकुर जी ने पूछ, ठाकुर जी घसीटते तो वहां ले जाएं, दाऊ जी घसीटते वहां ले जाएं। अंत में छोड़ दिया। तब ठाकुर जी पर इसने प्रहार किया। भगवान तो बचा गए प्रहार इसका, इसके दांत भूमि से टकराए और गड़ गए भूमि में, टूट गए दांत। और ऐसे जब खींचने में उसको बहुत कष्ट हुआ, उसी समय भगवान ने एक घूंसे का प्रहार करके कुवलया पीड़ हाथी का वध किया, पीलवान का वध किया, और उसके विशाल गजदंत अपने कंधे पर रख करके, एक दंत ठाकुर जी के कंधे पर, एक दंत दाऊ दादा के कंधे पर रखकर मल्ल भूमि में अखाड़े में भगवान उपस्थित हुए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, मल्लाना मसंद्र नाम नरबरो स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान। अपनी अपनी भावना के अनुसार सबने श्री कृष्ण का दर्शन किया। सल तो सल मुष्टिक चाणूर ने भगवान को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा और भगवान ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। खेल खेल में सल तो सल मुष्टिक चाणूर को भगवान कृष्ण बलराम ने मार दिया। कंस के बाजे बज रहे थे, आकाश में देवता भी बाजे बजा रहे थे। कंस को बड़ी पीड़ा हो रही थी कि वीर भी हमारे ही मारे गए और विजय हमारे शत्रु की हुई और बाजे भी हमारे ही बज रहे हैं।
बहुत जोर से चिल्लाया, भाई बंद करो बाजे, बड़े मूर्ख हो, हमारे वीर मारे गए, हमारे शत्रु की विजय पर बाजे बजा रहे हो। कंस चिल्ला तो रहा था, लेकिन आकाश में देवता भी इतना बाजा बजा रहे थे और यहां ये लोग भी बाजा बजा रहे थे कि कंस का मुंह चलता हुआ दिखाई पड़ा। ये समझ में नहीं क्या कह रहा है। तो बाजा बजाने वालों ने ये समझा कि कंस कह रहा है कि अब तो पूर्णता की ओर है उत्सव, धीरे धीरे क्यों बजा रहे हो, पूरा जोर लगा के बजाओ। तो और जोर से नगाड़ा पीटने लगे वो सब। अब तो कंस को और दुख हुआ कि अरे हमारी आज्ञा का इतना उल्लंघन हमारे जीते जी हो रहा है। तुरंत कंस ने म्यान से तलवार निकाल ली और जैसे कोई पागल प्रलाप करे ऐसी प्रलाप करने लग गया। उग्रसेन को मैं मार डालूंगा, नंद बाबा को पकड़ लो, 9 नंदों को फांसी पर चढ़ा दो, हाथी से कुचलवा दो कृष्ण बलराम को, ऐसे करने लगे, पागलों के जैसे बकने लग गया। भगवान ने कहा पहले ही ये बात निश्चित हुई थी कि जो विजयी होगा वो इनाम उसको मिलेगा। अभी तो हमारे मामा जी चलो इनाम ले लें। कृष्ण बलराम ने एक छलांग लगाई। आज भी मथुरा में कंस टीला बड़ी ऊंची जगह है, वहां बैठा था कंस। भगवान एक छलांग में ऊपर पहुंच गए और कंस ने तलवार लेकर भगवान पर आक्रमण किया। भगवान ने झपट कर इसकी चोटी पकड़ ली। उस समझता थे साक्षात मेरा काल है, चोटी पकड़ ली। अब तो इतना भयभीत हो गया, हाथ से ढाल तलवार छूट गई, कांपने लग गया। भगवान ने ऊपर से उसको पटका, स्वयं भी कूद पड़े इसके ऊपर और कंस की मृत्यु हो गई। बोलो कंस निकंदन भगवान की जय।